नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए मार्केट आज थोड़ी सी फ्लैट ओपन हो गई थी। अभी फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया था। बट ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था कल के दिन, जो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस बन रहा है आपका 43,500 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी रेजिस्टेंस पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक हमें पुल बैक देने की कोशिश करी। और अभी यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अभी 5 मिनट के चार्ट पर जो मैंने ट्रेंड लाइन दी थी, ये टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर किया था। टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर दी थी, हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। मतलब अच्छा खासा ट्रेड एक देखने के लिए मिल गया था। मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यही ट्रेड वहाँ पर दिया था। मैं हर रोज़ वहाँ पर एक ट्रेड देता हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी मार्केट अभी क्लोज हुई है रेजिस्टेंस पे क्लोज होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि वो जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 43,500 के आसपास, ये रेजिस्टेंस अगर कल के दिन अगर मतलब ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बन सकता है 43,600 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 43,800 के आसपास या फिर 43,900 के आसपास। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से अगर थोड़ी सी पुल बैक अगर नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में हमें अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक रिवर्स ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पहला टारगेट 43,600 के आसपास, मतलब एक आपका 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में एक 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, अभी नीचे की तरफ मुझे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ आ रही है, ये आज के दिन में इसने क्या किया, वैलिड कर गई। मतलब 43,200 से यहाँ पर क्या हुआ, अपमूव यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। अभी अपमूव देखने के बाद अभी ये जो ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ये जो स्विंग यहाँ पर बन रहा है, ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तभी मैं नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर मैं नीचे की तरफ ट्रेड करने से थोड़ा सा यहाँ पर क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर ये ट्रेड, अगर यहाँ पर ये जो आपका स्विंग यहाँ पर लगा, ये जो लास्ट स्विंग आपका जो है वो अगर ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट बन सकता है 43,000 के आसपास। मतलब एक का आपका 200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट बन सकता है यहाँ पर 42,800 के आसपास। 42,800 ये आपका एक आवरली रेजिस्टेंस भी है। आवरली रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही ये जो आपका स्विंग है ये अगर ब्रेक होता है यहाँ पर, तो नीचे का टारगेट आपको लेना चाहिए 43,000 के आसपास। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है। ट्रेल करने के बाद आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 42,800 के आसपास। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। ये मैं पूरे लेवल बैंक निफ्टी के लाइव लेवल में टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए अभी मार्केट अभी क्लोज हुई है 18,240 के आसपास, यहाँ पर मार्केट क्लोज है। और ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 18,260 या 70 के आसपास। ये आपका पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ये आपका एक आवरली रेजिस्टेंस भी। अभी आवरली रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है। जो मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, यही मार्केट जो नीचे आ गई थी, इसी मार्केट से क्या हुआ कि 18,160 के जो ब्रेक कर गई थी, ये जो 18,160 ब्रेक करने के बाद 18,75 जो टारगेट आपका बन रहा था, ये अगर नीचे आता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जो 18,000 के आसपास ये जो स्विंग लगा है, ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से क्या हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश या करने की कोशिश कर सकता है। या फिर अगर ये स्विंग नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जा सकते हैं। और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन रहा है 18,000 के आसपास। अगर इस सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक होता है, तभी मैं नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आ सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि ये जो हमारा पहला टारगेट है, यहाँ यहीं पर मैं आपका प्रॉफिट बुक करूँगा। उसके बाद में क्या हो सकता है कि यहाँ से 18,000 के आसपास मैं यहाँ पर दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने की कोशिश करूँगा। तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए।
अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ऊपर की तरफ जो लेवल बन रहे हैं ये आपके बन रहे हैं। अगर ये आपका 18,260 ब्रेक होता है तभी लेवल बनेगा 18,300 के आसपास। उसके बाद में अगर 18,600 मिलेगा तो 18,600 मिलने के बाद यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है कि 18,600 भी एक आपका क्या बन रहा है, एक आवरली रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।